अप्रैल महीने में जिन भारतीय मसालों पर सिंगापुर और हांगकांग सहित 5 देशों में बैन लगा, वहां यह बताया गया कि इन मसालों में एथिलीन ऑक्साइड नामक एक पेस्टिसाइड मौजूद है, जिससे हम मनुष्यों में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होने का खतरा रहता है। आज हम पता करेंगे कि क्या असलियत में एथिलीन ऑक्साइड इतना खतरनाक है, और यदि है तो हम किस प्रकार अपने आप को इस जहर से बचा सकते हैं। क्या है एथिलीन ऑक्साइड? एथिलीन ऑक्साइड एक रंगहीन गैस है। केमिस्ट्री में ऐसे केमिकल्स को एपॉक्साइड कहा जाता है। इसमें एक ऑक्सीजन एटम, 2 कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। यह कमरे के तापमान पर अत्यधिक ज्वलनशील और विस्फोटक होता है, यानी हाईली इन्फ्लेमेबल। एथिलीन ऑक्साइड का उपयोग। इसका सबसे पहला उपयोग लैबोरेटरीज में कुछ दूसरे केमिकल्स बनाने में होता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा उपयोग एज अ स्टेरिलाइजेशन एजेंट होता है, जिससे मेडिकल इक्विपमेंट्स का स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, जिससे उस पर मौजूद सारे माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया और फंगस खत्म हो जाए। इसका तीसरा बड़ा इस्तेमाल कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड के रूप में होता है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों और सूक्ष्म जीवों को मारा जाता है। इसका एक और इस्तेमाल यह है कि इससे स्टोर करके रखे गए खाद्य पदार्थों को स्टेरिलाइज करने का काम भी किया जाता है, जिसे फ्यूमिगेशन कहा जाता है। केवल भारत की बात करें तो भारत में एथिलीन ऑक्साइड को केवल फ्यूमिगेंट के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति है, अर्थात आप इसे केवल किसी फूड स्टोरेज फैसिलिटी यानी किसी क्लोज्ड बिल्डिंग में गैस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उस खाद्य पदार्थ में मौजूद सूक्ष्म जीव मर जाए। इस नियम के चलते एथिलीन ऑक्साइड का उपयोग खुले में खेतों पर फसलों के ऊपर नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे देश में ऐसे नियमों का कितना पालन होता है ये किसी को नहीं पता। कई बार तो किसान भूल से या किसी की देखा देखी या अच्छे नतीजे के लालच में इसे छिड़क कर अपनी सेहत के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। एथिलीन ऑक्साइड का हमारे शरीर पर असर। यदि आप थोड़े समय के लिए एथिलीन ऑक्साइड के संपर्क में आए हैं तो आपको आंखों, त्वचा, नाक, गले और फेफड़ों में जलन, मतली, उल्टी और दस्त, सिरदर्द, चक्कर आना और थकान, श्वास लेने में तकलीफ जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। किंतु यदि आप खाने की चीजों के माध्यम से लंबे समय तक एथिलीन ऑक्साइड के संपर्क में रहे हैं तो आपको कैंसर, प्रजनन संबंधी समस्याएं यानी रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, तंत्रिका तंत्र को नुकसान यानी नर्वस सिस्टम डिजीजेस, श्वसन संबंधी समस्याएं यानी रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकती हैं। यहाँ आपका यह जानना आवश्यक है कि एथिलीन ऑक्साइड ग्रुप एक कार्सिनोजन कैटेगरी में आता है, यानी यह उन केमिकल्स में से है जिनसे कैंसर होने की संभावना सबसे अधिक होती है। कितनी मात्रा में एथिलीन ऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक है? इस मामले में हर देश के अपने अपने कानून हैं, हर देश की अपनी अलग लिमिट है। यहाँ तक कि इसे नापने के तरीके भी अलग अलग हैं। कहीं इसे इस हिसाब से देखा जाता है कि आपकी पर केजी ऑफ बॉडी वेट खपत कितनी होनी चाहिए, और कहीं इसे केवल पर केजी ऑफ फूड आइटम के हिसाब से नापा जाता है। लेकिन फिर भी यदि हम यूएसए से अपने देश की तुलना करें तो शायद आंकड़े सुनकर आपको हैरानी होगी। यूएस ईपीए के अनुसार गेहूं में एथिलीन ऑक्साइड की अधिकतम मात्रा 0.7 ग्राम पर केजी है, जबकि मसालों में 3 ग्राम पर केजी है। वहीं भारत में इसकी अधिकतम मात्रा 0.01 से लेकर 1 ग्राम पर केजी तक है। यानी अमेरिका में भारत से 3 गुना अधिक एथिलीन ऑक्साइड खाना खतरे से बाहर है। ये बात भले ही चौंकाने वाली लगे, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि भारत में इस चीज की जांच ही बहुत कम करी जाती है, और जो करी जाती है वो उन फूड आइटम्स की जिन्हें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि हमारा माल विदेशों से रिजेक्ट होकर वापस न आए। सच्चाई यह है कि न तो हम खेतों में छिड़के जाने वाले पेस्टिसाइड्स की जांच करते हैं, और न ही हमारे पास इतनी लैबोरेटरीज हैं जिनमें देश में बिकने वाले सारे ब्रांडेड फूड आइटम्स तक की जांच हो सके। खुले में बिकने वाली चीजों को तो भूल ही जाइए। इसलिए हम भले ही एथिलीन ऑक्साइड की लिमिट को अमेरिका से 3 गुना कम रखते हों, लेकिन हमारे पास इसे जांचने के लिए पर्याप्त संसाधन ही नहीं है। एथिलीन ऑक्साइड से बचे तो बचे कैसे? वैसे तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि अपना खाना स्वयं उगाएं, बिना किसी पेस्टिसाइड का छिड़काव किए। लेकिन आप क्या क्या उगाएंगे? हम 10 प्रकार के अन्न, 20 प्रकार के मसाले, 30 प्रकार की सब्जियां खाते हैं। किचन गार्डन छोड़िए, पूरे बड़े खेत में भी यह सब लगाना मुमकिन नहीं। इसलिए हम एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। एथिलीन ऑक्साइड एक ऐसा केमिकल है जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर केवल 10.7 डिग्री सेल्सियस है।
इसका मतलब यह है कि यदि आप अपना खाना अच्छे से उबालकर या गर्म करके बना रहे हैं, तो एथिलीन ऑक्साइड अपने आप ही भाप बनकर उसमें से निकल जाएगा। हालांकि यदि आप सूखी सब्जियां खाने के शौकीन हैं, तो शायद सारा एथिलीन ऑक्साइड भाप बन के न उड़ पाए, किंतु इतना तो उड़ ही जाएगा कि वो खाना आपके लिए सेफ हो जाए। लेकिन आपको एक और चीज का ध्यान रखना होगा, वो यह कि मसाले बनते हुए गरम गरम खाने में ही डालें और अच्छे से मिलाएं ताकि वह भाप बन सके। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और खाना बनने के बाद उसमें ऊपर से मसाले का छिड़काव करते हैं, तो एथिलीन ऑक्साइड को भाप बनकर उड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए आप बहुत आसानी से अपने भोजन को एथिलीन ऑक्साइड से मुक्त कर सकते हैं, केवल इस बात का ध्यान रखकर कि आपका खाना अच्छे से पका हो। इस सारे वीडियो को देखकर यह मत समझिएगा कि अब आपको एथिलीन ऑक्साइड से डरने की कोई जरूरत नहीं है। खाने को उबालकर या पकाकर आप एक हद तक ही इस जहर से छुटकारा पा सकते हैं। यह कोई 100% छुटकारा पाने का तरीका नहीं है। कुछ न कुछ अंश तो खाने में रह ही जाएगा, भले ही वो इतना कम हो कि आपको नुकसान न पहुंचाए। लेकिन यदि हमारी सरकारों ने इस जहर के उपयोग पर सही तरीके से नजर न रखी और देश में ऐसे केमिकल्स की जांच के लिए पर्याप्त मात्रा में लैबोरेटरीज नहीं खोली, तो आने वाले समय में यह मुद्दा और गंभीर हो सकता है। फिलहाल भी हमारा देश कैंसर के बढ़ते हुए केसेस से जूझ रहा है और फसलों पर अनियंत्रित पेस्टिसाइड्स का छिड़काव इसके प्रमुख कारणों में से एक है। हम सब केवल गाड़ियों से होने वाले वायु प्रदूषण को ही अक्सर इसका सबसे बड़ा कारण मानते हैं, किंतु खान पान के प्रदूषण पर किसी का ध्यान नहीं जाता। अपने अगले वीडियो में हम इस मुद्दे पर आपकी आंखें खोलने वाले कुछ तथ्य प्रस्तुत करेंगे। उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और यदि इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली हो तो इसे लाइक और शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।